कॉन्क्रीट काम होना चाहिए आपके यहाँ। ये ही हम सबकी अभिप्सा है। और बाकी तो इसके अंदर एक तो हम किस पढ़ने के क्रम में आपको जहां कोई भी बात नहीं समझ में आए, आपको ये लगे कि कोई चीज क्लियर नहीं है, तो आप उसके बीच में रोक सकते हैं। इसमें बिल्कुल अपन खुले तरीके से, इसमें कोई भी हम कोई फॉर्मल हमको बीच में ये नहीं है। आपको जहां जो प्रश्न आए, कोई शब्द नहीं समझ में आए, कोई सेंटेंस नहीं समझ में आए, आप वहीं रोक लीजिए। बिल्कुल फ्रीली आप इसको, इसमें हमको अपने जीवन के अंदर आगे चलना है बस। माँ और श्री अरविंद की ओर मूव करना है और जीवन के अंदर कुछ करना है। और उससे भाई हमारा इसलिए है क्योंकि माँ श्री अरविंद से प्रेम है हमारा, हमारी अपनी आत्मा है, वो हमारे अंतरंग है। इसलिए हम उनको जानना चाहते हैं, उसके अंदर जाना चाहते हैं, और इनके शब्दों से हमको आनंद आता है। बस ये हमारा मूल है, और इसमें हमारा कोई दूसरा उद्देश्य सच है नहीं। हमारा उनसे प्रेम है, उससे दिव्य जीवन होगा बहुत अच्छी बात है, होगा नहीं होगा ये हेतु हम लेके चल ही नहीं रहे। हमारा हेतु तो ये है, और क्योंकि आप लोग हमारे संपर्क में आए, आप हमारे अंतरंग भाई हैं, तो इस प्रेम का ये ही स्वरूप हो सकता है कि हम माँ श्री अरविंद की चेतना के अंदर और प्रवेश करें। जो भी अपने संपर्क में आए वो भी इसके अंदर और प्रवेश कर जाए, और आपके एरिया में डेफिनेटली कुछ काम होना चाहिए। ये हमारी अपेक्षा है, और हम आपसे इसके अंदर पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से, जिस भी तरीके से हो सकता है हम जुड़े हैं आप लोगों से। और तो इसमें बहुत ज्यादा मेरे पास कुछ कहने को है नहीं शरद भाई। हाँ भाई, धन्यवाद। हमारा वो जो भाई और बहना बोलना चाहते हैं, एक एक करके बोलेंगे, क्योंकि ये लिंक में एक ही अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही हमारा भी संकल्प है। हम तो लगभग 3 साल हो जाएंगे हम ये पढ़ाई में ही हूँ, लेकिन हम आगे क्या रास्ता है, आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सब हमको नहीं आता है। अभी हम पढ़ाई के बीच में ही वो सब रास्ते में आ जाएंगे। इससे मेरा ये अनुभव है। इसीलिए मैं सबको इकट्ठे किया, सब आए हैं। अभी 30, हमारा 30 है वहाँ। संख्या की दृष्टि में नहीं हुआ, हम सब यहाँ आग्रही है, बहुत आग्रही है। और आप हम और कोई बोलेगा भाई, और बहना? शरद भाई नमस्कार। पंकज शरद भाई भाई एड्रेस नमस्कार। पे करो। नमस्कार भाई, नमस्कार। पंकज भाई की बोलिए, जहाँ बोलना है पंकज भाई बोलिए। हाँ सुन तो पंकज भाई को प्रश्न पचारि हेबा केतेबेले काहे चाण पचड़ा केनटा की बीच में पंकज भाई को प्रश्न पचारि हेबा पचड़ है प्रश्न वो बोलते पचार प्रश्न पचड़ा मत क्या पचड़ भाई, आप मत क्या पचड़ आप पचार। छोटी भाई वो कुछ क्वेश्चन करते हैं। पंकज भाई प्रणाम। और कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन हमारे वो खेती भाई, वो जो 90 इयर्स का बोल रहा था, वो कुछ क्वेश्चन करेंगे आपको। एक क्वेश्चन। पंकज भाई प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। माता जी जो कहती हैं, जो when you will be conscious of the whole world at the same time, then you will be conscious of the divine। तो ये तो भारी मुश्किल मालूम होता है, क्योंकि ये समग्र विश्व के बारे में सचेतन होना तो मुश्किल है। हम तो खुद अपने के बारे में भी सचेतन होना मानो मुश्किल मालूम होता है। तो हम कैसे इस ढंग से हम समग्र विश्व के बारे में सचेतन हो पाएंगे? ये कृपया थोड़ा इसको कहिए, बताइए, बताने का थोड़ा कष्ट कीजिए। आपको इसके अंदर एक कथा पता होगी कि गणेश जी और कार्तिकेय जी, इनको ये
टास्क मिला, एक चैलेंज मिला कि पूरे ब्रह्मांड का जो है परिक्रमा कौन पहले करके आता है। तो कार्तिकेय जी अपने मयूर के ऊपर बैठ के निकल गए पूरे चारों तरफ उसकी परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी ने अपने माँ और पिता के दोनों के परिक्रमा करी और चुपचाप बैठ गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, आपने ये क्या किया, आप तो गए ही नहीं परिक्रमा करने। उन्होंने कहा ब्रह्मांड आपके अलावा थोड़ी है परिक्रमा जो मैं और किसकी करके आऊं। ये समझदारी हमको, जो बाहर दिखता है वो ब्रह्मांड थोड़ी है। माँ से आपका प्रेम हो गया तो और जगत को एक्स्ट्रा जानने की क्या आवश्यकता है, इसके अलावा कोई जगत बसता कहाँ है। माँ हाँ, और इसके अलावा जगत है कहाँ, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। और अच्छा कोई अच्छा जगत बसता है तो फिर माँ श्री अरविंद है कहाँ। अच्छा अच्छा। तो हमको ये कोई, इसीलिए मैंने कहा हम खाली इसमें इसलिए प्रवेश करना चाहते हैं, हमारा उनसे प्रेम है। इससे जी, अतिमानस आएगा या नहीं आएगा और आपके और हाँ हमारे एफर्ट से थोड़ी आएगा ये। हमारा तो उनसे हाँ, अंतरंग प्रेम है। हमारा जी जो चैत्य है उनकी तरफ जैसे नदी जाती है उसकी तरफ वैसे चलता है। जी और इसलिए माँ हमसे जो चाहती है वो अपनी वाणी सुना देगी। अगर उससे जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमको पर्सनली किस लिए चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन। जी, तो हाँ जगत को जानने का भी एकमात्र एक ही तरीका है, माँ श्री अरविंद के अंदर प्रवेश करना और वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। जी उनके अलावा तो और जगत अपने आप में है कहाँ। जी हम जगत को भी तो सही उन्हीं के बात। आंखों से देखते हैं। श्री जी अरविंद जी को जी देख के ही तो उन्हीं की वाणी से हम जगत को देखते हैं, और जगत है कहाँ। और तो कोई अलग तो जगत है नहीं, कम से कम मेरे को तो नजर नहीं आता। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर माता जी के बारे में हम सचेतन हो जाते हैं तो समग्र विश्व के बारे में आपे आप हम सचेतन हो जाते हैं, ये आप माँ का कहना संकल्प चाहते हैं। हमारे अंदर कैसे काम करता है उसके विषय में जी सचेतन यदि हो जाते हो, वो आपकी अंतरात्मा की ही पुकार है। आपकी जी अंतरात्मा और कोई दूसरी पुकार थोड़ी है। माँ ने आपके भीतर जो संकल्प निहित किया है जी उसको स्वभाव भी आप कह सकते हो, जो गीता कह रही है स्वभाव है आपका। तो हम तो जी जी हमेशा से ये कहते हैं स्वभाव नियत कर्म। तो स्वभाव के अनुसार कर्म करना आपका स्वधर्म है। तो गीता के जी अंदर चैप्टर के अंदर स्वभाव और स्वधर्म, और किसी हाँ और का अगर धर्म का आप स्वभाव का पालन करते हो तो पर धर्मो भयावह, दूसरे के धर्म जी का पालन कर रहे हो आप। तो ये, जी जी तो जी माँ आपसे क्या चाहती है भाई, जी वो आपसे बर्तन मंजवाना चाहती है तो आपको और दूसरा काम क्यों करना चाहिए ये बताइए। जी 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 आप तो बाबा जी महाराज के विषय में जानते हैं, अयोध्या में थे, वहां जी उनके रानी है वो उनकी शिष्या, सारे उनको जी राम जी के और के बचपन से अनुभव हो रहे। जी सोचिए कितनी तो उनके पास अनुभव है, कितनी कितनी सिद्धियां हैं, सारी चीज है, पर अंदर से कोई चीज की मेरे को कोई चीज चाहिए। पौंडीचेरी चले गए। पौंडीचेरी जाने के बाद में वहां पे माँ से मिले। माँ ने उनको डाइनिंग हॉल के अंदर काम दे दिया, लास्ट तक भी वही काम कर रहे थे। तो यहाँ से अयोध्या से फिर वेणी माधव जी इनके पास गए, क्योंकि दोनों गुरु भाई थे। अब वो वहां जाके देखा, रे ये तो इतना ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति कहाँ ये बर्तन साफ कर रहा है। तो उन्होंने अब कैसे समझाए किसी व्यक्ति को कि ये कोई बर्तन साफ कर रहा है, उसके अंदर भीतर वो चीज है। तो बाहरी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये कह रहे विश्व को कैसे जानेंगे, हमारे लिए तो विश्व माँ श्री अरविंद के से अतिरिक्त को और कोई दूसरा विश्व है नहीं। तो उनमें जितना ही प्रवेश करते हैं, जानने के लिए हम प्रवेश नहीं करते, हम तो उनसे अंतरंग प्रेम करते हैं। प्रेम ही एकमात्र साधन है जो आपको प्रवेश देता है। आप अपने अंतरंग किसको रखेंगे, जो आपसे प्रेम करता है, उसको अपने मन की बात भी बताएंगे। तो यदि जानने का भी आप तरीका जानना चाहते हो तो प्रेम के अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। जो आपका प्रेमी नहीं है उसको आप रहस्य बताओगे क्या अपने। आपका जो अंतरंग प्रेमी है उसको आप अपने दिल की बात बताओगे, और जितना ही आपके अंतरंग है उसको आप उतनी ही अंतरंग बात बता सकते हो। तो विश्व को जानना है तो माँ के अंतरंग हो जाओ। और माँ कोई अलग है नहीं, हमारी स्वयं की अंतरात्मा का साक्षात रूप है। हमसे अलग थोड़ी है माँ कोई, और हम माँ से अलग थोड़ी है। भाई इस चीज के बारे में सचेतन होना है, और कोई बात नहीं है इसमें। हमारा उनसे प्रेम है,
और ये हम सब सारे मिल रहे हैं खाली एक दूसरे के प्रेम को आपस में बांट रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। और इससे जो होना है, हमारे जीवन में माँ का प्रवेश हो जाएगा और जगत बचता नहीं, फिर कोई जगत तो है ही नहीं कोई, और सामने जगत कहाँ है। क्या ये बात आपको सही लगती है? कितनी नहीं, थोड़ा समझ में आया आया मुझे। हाँ हाँ, बहुत हाँ भाई। बहुत पंकज भाई को धन्यवाद देता हूँ। बस बहुत दिन से मेरे ये एक जिज्ञासा रह गया था, आज क्लियर हो गया। धन्यवाद है पंकज भाई को। हमारे लिए जगत है नहीं, हमारे लिए और कुछ भी नहीं है। अगर माँ से अतिरिक्त कोई चीज है तो हमारे लिए फिर बाद के अंदर वो व्यभिचार है, हमारे लिए कोई वो जी काम की। जी हमारे लिए तो जगत माँ है और श्री अरविंद है, और जगत है कहाँ, हमको तो नजर नहीं आता, और कोई जगत है नहीं। जी जी, बस धन्यवाद। तो हमको जगत को जानना किस लिए, और वास्तव में तो श्री अरविंद ने जो कहा है उसको जान लेने से तो जगत क्या पूरा ब्रह्मांड आपके ऊपर से नीचे, सावित्री में सारी चीज तो बता दी, और क्या बाकी क्या रहा है उसमें। जी सारा आगे तक का पूरा भविष्य बता दिया, नियति, धरती की नियति चेंज कर दी। सावित्री के अंदर लास्ट के अंदर जो फोरकास्ट है कि धरती के ऊपर क्या होगा, वो सारा तो लिख दिया। किसी ने माँ से ये पूछा कि आगे भविष्य में क्या होगा, तो माँ कहती है भाई सावित्री में सारी तो फोरकास्ट करी हुई है, बाकी क्या रह गया उसके अंदर, सब है। जी और हमारे लिए तो और भी सिंपल है, माँ से यदि प्रेम करते हैं, हम अंतरंग हैं, वो हमको जी जो चीज आवश्यक है वो निश्चित रूप से कह देंगी। बस और क्या चाहिए हमको इससे अलावा। जी जी आप जी एक बार अगर उनको पुकारते हैं, वो ये हो ही नहीं सकता कि वो आपको उत्तर नहीं दें, ये असंभव है। तो फिर हमको और जी चीज की आवश्यकता क्या है। बस मेरे लिए कौन सा मार्ग सही है, मैं जहां हूं, मेरे को माँ कह दी कि अभी लेफ्ट टर्न करो, अभी राइट टर्न करो, मेरे को तो पूरी गाइडेंस मिल गई। बस इससे ज्यादा की मेरे को आवश्यकता नहीं है, जी क्योंकि हम तो जहां है वहां है। एक अवतार को भी सारी चीज आवश्यक हो, अवतार के विषय में पढ़िए श्री अरविंद क्या कह रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि माँ को, कल ही मैं अनुवाद कर रहा था द मदर, जो ये माता पुस्तक है उसके लेटर्स हैं, उसमें किसी ने पूछा कि माँ तो स्वयं जगदम्बा है, तो उनको जी तो सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो फिर हाँ बाद में श्री अरविंद कह रहे ज्ञान होना चाहिए का मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर बैठा जो कोई लॉयड जॉर्ज है, उसने सुबह नाश्ते में क्या किया ये भी माँ को पता होना चाहिए। अब जी ये क्या आवश्यकता है कि माँ अपने आप को इन सारी जो सूचनाएं हैं उससे भर लें अपने आप को, कोई आवश्यकता नहीं है। फंडामेंटली पूरे विश्व के बारे में जानती हैं वो, जानती क्या, जी वो सारे विश्व की नियंता है माँ। जी पर मैंने सुबह नाश्ते में क्या खाया क्या नहीं खाया, ये माँ को यदि आवश्यकता हो तो स्वयं जान जाएंगी, और अपने इंट्यूशन से जान जाएंगी, हमारी मानसिक क्रिया जी से नहीं जानेंगी। जी हमारी मानसिक क्रिया तो बच्चे की सी मानसिक क्रिया है, माँ यदि उससे जाने तो हम फिर बाद में इफेक्टिव कहाँ होगी, फिर तो हम जैसे कर रहे हैं जीवन जी रहे हैं वैसे ही माँ का जीवन हो गया। जी वो दूसरी शक्ति से काम करती है, इस शक्ति से काम नहीं करती। जी धन्यवाद। तो इसमें हमारी चिंता का विषय है नहीं भाई साहब। ठीक है। किसी के और कोई इसमें प्रश्न है शरद भाई? और कोई कोई भाई और बहना कोई प्रश्न पहले क्लियर, फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, बाद में हो अब किताब के जाएंगे। मैं सोचता हूँ पंकज भैया, मेरा एक प्रश्न है। हम तो बहुत साल हो गया माँ के श्रीमन को धारा में आए हैं, फिर भी हम क्यों पूर्ण समर्पित नहीं हो सकते हैं? मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारा हम वास्तव में माँ से मेरे को नहीं पकड़े हैं, हम ऐसे ढोंग करते हैं क्या? नहीं, ढोंग की बात तो नहीं है, और आपकी अभीप्सा है जिसने ये हम जो मिले हैं वो शायद उसी का परिणाम है। अब उसको हम कितना लेके जाते हैं, यदि आप माँ से अभीप्सा करते हैं वो आपको कुछ न कुछ निर्देश देती है। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है कि जो हमको निर्देश मिलता है हम उसका पालन करें। जो व्यक्ति पालन करता है वो मार्ग के ऊपर आगे जाता है,
और जो पालन नहीं करता वो वहीं का वहीं रुक जाता है। ये इंडिविजुअल के ऊपर है। आपको माँ निश्चित रूप से निर्देश देती हैं आपके हृदय के अंदर। आप में जो भी सुनना जानता है, सबके हृदय के अंदर माँ कुछ न कुछ निर्देश जरूर देती हैं। आप एक बार भी माँ को पुकारते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ आपको उत्तर न देती हो। तो कहीं न कहीं आप लोगों की अभीप्सा रही, आपका यहाँ आगमन हुआ, और इसीलिए हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। जो पीछे हुआ वो अच्छा ही रहा होगा, पर जो आगे आए वो तो कम से कम और हम इंटेंस कर सकते हैं, उसको और प्रगाढ़ कर सकते हैं। पीछे गया उसका तो हम क्या आकलन करें, वो तो अच्छा ही रहा होगा, क्योंकि माँ ने जो जरूरी समझा होगा वो किया होगा। तो हम इसको अन्यथा क्यों लें, नेगेटिव क्यों लें हम इसको। हम तो अब आगे जो भविष्य है उसको कितना उज्जवल कर सकते हैं, माँ को अपने आप को कितना दे सकते हैं। पीछे गया उसके ऊपर तो आपका बस चलता नहीं है, पर अब जो आगे आने वाला समय है उसको तो आप सचेतन रूप से जितना हो सके, भाई जितना भी हम कर सकते हैं उतना तो कर ही सकते हैं। और आपका जो ये प्रश्न है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके अंदर अभीप्सा है, तब तो ये प्रश्न है, नहीं तो आप लोग यहाँ आते ही क्यों। अब वो कितना आप उसको बचाए रख सकते हैं अपनी अभीप्सा को। जैसे तेज आंधी तूफान आ रहा है, उसमें आप दिया जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैसे आप उसका पूरा रक्षा करते हैं कि हवा से बुझ ना जाए। तो वैसे ही हम, कीमती चीज है हमारी अभीप्साई, उसको बचा के रखते हैं बाहर की आंधी से और से, और उसको प्रज्वलित रखते हैं अपने लिए। और जो भी हमारे साथ जो जिनके ये एस्पिरेशन है वो इकट्ठे हों, सबकी एस्पिरेशन एक साथ इकट्ठी हो, तो फिर बाद में ये काम होगा। ऐसी कम्युनिटीज बने, ऐसे ग्रुप्स साथ में आए जो मां श्री अरविंद के प्रकाश को आगे लेके चले। तो आपके अंदर क्या है क्या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, निश्चित रूप से अभिप्सा है सारों के अंदर। हम तो उस पर केंद्रित होते हैं, उस पर ध्यान एकाग्र करते हैं तो हम आगे जा सकेंगे। यदि हम अपनी गलतियों पे, त्रुटियों पे, इन पे ध्यान एकाग्र करेंगे तो मन में खिन्नता आएगी, डिप्रेशन आ जाएगा। उसकी बजाय पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि जो करने का काम है उसके ऊपर हम ध्यान को एकाग्र करें। शरद भाई। धन्यवाद भाई। और प्रश्न तो ऐसे चलते रहते हैं। और कोई पूछेगा हमारा वहां से? पंकज भाई नमस्ते। पंकज भाई नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा एक प्रश्न है जी। वर्तमान मुहूर्त में मैं माँ के लिए मेरा कर्तव्य क्या है? आपके हृदय के अंदर अभीप्सा जो है उससे आप पूछेंगे, वो तुरंत आपको ये प्रश्न का उत्तर दे देगी। ये प्रश्न का उत्तर आपके हृदय में विराजमान है। जो भी सिंसियर व्यक्ति है वो इस मार्ग पे गए हैं और उनको इंडिकेशंस मिले हैं, और धीरे धीरे हम, इसीलिए तो हम उसके विषय में सचेतन हों। और माँ के शब्दों में इतनी शक्ति है, व्यक्ति जानता तो है मेरे को करना क्या चाहिए, पर उसके पास पावर नहीं होती, कॉन्शियसनेस नहीं होती। माँ के शब्दों का हम जो आस्वादन कर रहे हैं वो भोजन हमारी आत्मा का भोजन है। माँ के शब्द क्या हैं? आत्मा आपकी जो है उसको बेचारी को बाहरी जगत के अंदर भोजन ही नहीं मिल पाता, वो अपनी वाणी सुना नहीं पाती। तो माँ की वाणी जो है हमारी आत्मा की वाणी है, हम वो पढ़ना चाहते हैं, उसके अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। तो आप जो करना चाहते हैं, आपकी जो अभीप्सा है उसको पूरे पंख लग जाएंगे, वो उड़ पाएगी। आप क्या करेंगे वो आपको दिशा निर्देश माँ की वाणी से मिल जाएगा। फिर उसको करना कितना, वो आपकी सच्चाई के ऊपर, सिंसियरिटी के ऊपर निर्भर करता है। माँ आपको बता देगी ये करो, और उसके लिए पावर भी दे देगी। नेसेसरी जो आपको शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति आपको दे देगी। तो माँ के शब्द इसीलिए हम पढ़ना चाहते हैं। हम सबकी अभीप्सा को शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति भी मिले उसके अंदर, नहीं तो जीवन के अंदर शक्ति मिलती नहीं हमको। जनरली हम शक्ति ग्रहण करते हैं या तो भोजन से। हमारे शक्ति ग्रहण करने के जो सोर्सेज हैं बहुत क्रूड हैं, भोजन से लेते हैं, या फिर जो आदान प्रदान है, चाहे वो शारीरिक आदान प्रदान हो, भावनात्मक आदान प्रदान हो, तो ये बहुत अच्छे सोर्सेज नहीं है। वाइटल से आप एनर्जीज लेते हैं, जिसको आप प्रेम का रूप दे देंगे, हस्बैंड वाइफ का रूप दे देंगे, परिवार का रूप दे देंगे, उससे आप एनर्जी लेते हैं। ये बड़ा इम्प्योर सोर्स है, अशुद्ध सोर्स है। और दूसरे इसके अंदर
न हमारी धारण क्षमता। पहले तो हमको जो मिल रहा है वो बहुत थोड़ा मिल रहा है, फिर बाद में धारण क्षमता नहीं है। जितना मिलता है उसको हम फिर बाद में एजिटेशन के अंदर, उत्तेजना के अंदर, जबरदस्ती की उत्तेजना है, कभी फोन के ऊपर लग रहे हैं, कभी किस चीज के ऊपर लग रहे हैं, उसमें हम बिखेर देते हैं सारी एनर्जी को। तो एनर्जी का संचयन नहीं होता, चेतना का संचयन हम कर नहीं पा रहे हैं अगर आप ध्यान दें। तो इसलिए हम चाहते हैं मन से, पर हमारे पास नेसेसरी शक्ति नहीं है। आप ध्यान दीजिए इसके ऊपर। इसलिए शिक्षा पद्धति के अंदर आज जैसी शिक्षा पद्धति है उसमें आप क्या फॉर्मूला लेके आए, खेल खेल में अंग्रेजी सीखिए, खेल खेल के अंदर ये सीखिए, क्योंकि बच्चे के कंसंट्रेशन रहा ही नहीं। पहले चारों वेद हर जने को याद, पुस्तकें कहाँ थी, मेमोरी पावर से। आज मेमोरी है ही नहीं, क्योंकि शक्ति ही नहीं है। माँ का जो ये हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले तो हम अवेयर होंगे, सचेतन होंगे, और साथ में शक्ति होगी, तो जीवन में हम कुछ कर पाएंगे। इसीलिए अभी हम चाह के भी कुछ भी नहीं कर पा रहे, एक कदम नहीं रख पा रहे। आप सुबह उठने की अगर तय करते हो, उस समय उठ नहीं पा रहे। माँ का काम करने की सोचते हो, काम कर नहीं पा रहे, क्योंकि शक्ति के सोर्सेज ही नहीं, शक्ति नहीं है। हम निशक्त हैं, एकदम विदाउट पावर हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। हाँ जी सुशांत भाई। हाँ भाई, धन्यवाद। और कोई पूछेंगे? नहीं तो आज हम ये जो एकत्रित हुए हैं, भाई नमस्कार, पंकज भाई नमस्कार। नाम बता, नाम बता। हाँ भाई, कोरोना के टाइम में पंकज भाई वो टाइम से लेकर अभी तक जुड़े हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह में सब टाइम पे जुड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हर लोगों के साथ भी जीवन बिताना है, ये भी शिक्षा के है सब टाइम। हमारे जो गुरुजी भी आलोचना करते हैं सुबह 4 बजे, तो प्रेम के बाद चल रहा है। मेरा तो अनुभव होता है, क्यों जो पास में है जितना प्रेम है, और झुनझुन गए, पंडिचेरी गए और कहाँ कहाँ गए, लगता है कि दूर का बंधु, हम बोलते हैं उड़िया में कृपा सिंधु, मतलब भगवान है। दूर का बंधु भगवान है, तो अति निकटतर जो लगता है दूर का बंधुओं को दिल में जैसे हम ज्यादा रखते हैं, जैसे माँ को दिल में रखने की इच्छा है, जिसके लिए चेतना आलोचना हर टाइम हो रहा है, तो सबको अपनाने को कोशिश कर रहे हैं। फिर भी क्यों पास में जो गांव में हम रहते हैं, मेरा जो परिवेश है यहाँ से और बहुत अच्छा लगा वो झुनझुन। क्यों ऐसा लगता है कि मैं एक गांव को क्यों झुनझुन नहीं बना पाता हूँ, ऐसा क्यों लगता है? मेरा थोड़ा मन में ऐसा सवाल आया जी। नमस्कार पंकज भाई। आपके खान की खुशबू तो आपकी अलग होनी ही चाहिए भाई। हम ये कह दें कि झुनझुनू को पौंडीचेरी बना दें या किसी भी चीज को, भगवान भी 2 पत्तों को भी रिपीट नहीं करता, तो वैसा क्यों आपके यहाँ तो और भी खुशबू क्यों नहीं हो सकती? तो इसलिए ये तो ठीक है, आपकी भावना है। बाकी तो आपके यहाँ माँ किस तरीके से विकसित करेंगी, वो आपके तरीके से विकसित करेंगी। आप अभिप्सा बड़ी अच्छी चीज है, पर आप उसी पिक्चर को वहां करना चाहेंगे। 2 व्यक्ति एक जैसे नहीं है, एक ही व्यक्ति अपने अलग अलग जीवन काल के पड़ावों में एक जैसा नहीं है। तो आप तो अटूट रूप से माँ जो कहती है वैसा हूबहू करते जाइए, तो माँ को जो चीज चरितार्थ करनी होगी आपके माध्यम से वो अपने आप करेंगी। उससे वो पौंडीचेरी बनता है तो अच्छी बात है, उससे झुंझुनू बनता है तो अच्छी बात है। पर हम तो ये चाहेंगे आपका गांव या आपका जो स्थान, उसकी जो अंतरंग, उसकी माँ के लिए जो भेंट है वो मूल रूप से बने, और कोई दूसरी चीज क्यों बने। उसकी अपनी एक पुकार है, उसकी एक अपनी खुशबू है, सुगंध है, वो उसको आप अगर उससे जुड़ेंगे वो अभिव्यक्त होगी। जैसे भारत है, वो भारत की खुशबू है, उसको हमको कोई दूसरी संस्कृति बनाने की क्या आवश्यकता है। तो आपके माध्यम से माँ वहां क्या कार्य करना चाहती है,
वो कुछ विशेष करना चाहती है, हर स्थान के ऊपर वो रिपीट क्यों करेगी, उसको क्यों दोहराएगी, क्यों? हाँ, उनकी शिक्षा को, वो तो हम एक ही उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, तो वो ही उद्देश्य पौंडीचेरी के अंदर है, वही उद्देश्य यहाँ है, वही उद्देश्य आपके यहाँ होगा। पर जो रूप वो लेगा, जिस तरीके का रूप आपके यहाँ लेगा, वो तो विशेष होगा। हमारे यहाँ जिस तरीके का, वो भी कोई एक तरीके का थोड़ी है। आपने इसकी एक पिक्चर देखी, मैं तो इसको पिछले कितने सालों से देख रहा हूँ, मैं तो लगभग 84 से देख रहा हूँ इसको। ये देखिए आप, 85 के आसपास से इतना रूप परिवर्तन है, और आगे धीरे धीरे रूप परिवर्तन और होता रहेगा। ये इसकी सुंदरता है। तो आपके यहाँ माँ विशेष क्या करना चाहती है, वो तो आप अपने आप को माँ के हाथों में दे दीजिए, और माँ आपके यहाँ बिल्कुल कोई विशेष चीज, उनका कोई डिवाइन मैनिफेस्टेशन आपके यहाँ। और आपका तो प्रांत बहुत विशेष है, इसलिए हम इतना आग्रह कर रहे हैं। ये तो कोई बीच के अंदर ऐसा रहा, बाकी अब हम वापस इसको पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, माँ की चेतना को फिर से वहां स्थापित। ये सारे भावना वाले लोग हैं। उड़ीसा के अंदर तो सबकी भावनाएं इतनी प्रबल है, भक्ति है माँ के लिए। तो वो आपको खुद जो आपको करना चाहिए, माँ आपको अपनी वाणी खुद बता दे कि आप उसके बारे में तो चिंता मत कीजिए। वो आपकी चिंता का विषय नहीं है। माँ क्या आपके माध्यम से करना चाहती है, वो तो माँ का विषय है। हाँ जी जी, नमस्कार। हाँ हाँ जी, बहुत धन्यवाद जी। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं आज? मैं समझता हूँ हमारा पास तो टाइम 36 हो गया। पंकज आज किताब नहीं जाके हमारा फंडा और कोई पूछना चाहते हैं, और क्यों हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं? हम तो बहुत सारे ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, फिर एक न्यू पंकज भाई के साथ क्यों? जो सचिदा भाई ने बोला, वो दूर का बंधु बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कि हमारा हृदय से और कुछ पाने के लिए, हम कुछ होने के लिए, दोनों का बात के लिए आपके साथ जुड़ना चाहते हो। क्योंकि हम जो 27 गए थे, सबके अंदर, हृदय के अंदर एक भाव है, झुनझुन में जो दिखा है उसको फिर से पुनर्जागृत करके हृदय में और काम में प्रकट करने के लिए ही हम जुड़ने के लिए हम सब जुड़ने के लिए इच्छा प्रकट किए हैं। फिर भी आप हमको टाइम दिया, और हमको वो जो किताब, जो माँ का सब संग्रह है, जो साहित्य संग्रह है, उसको एक करके अंकल को हमारा सबके तरफ से नमस्ते बोल देना। अंकल और आप बहुत परिश्रम करके वो जो किताब है, श्री माता जी साहित्य संचयन, उसको हम डिटेल जाएंगे। आप तो हम जो गए थे, तीन सेशन ही ले सके, और बहुत अच्छा लगा, हम जुड़े रहे। तो फिर भी बीच में जो हमारा जो क्वेश्चन है, सब हम आपको पूछने से और हमारा जो संदेह है वो क्लियर होगा। तो आज मैं सबको बोलता हूँ, अनुरोध करता हूँ, और कोई कुछ सवाल है क्या मन में, वो जो आज पूछ लीजिए। अगले नेक्स्ट संडे से मैं समझता हूँ वो किताब के अंदर जाएंगे। हाँ भाई, हाँ भाई, सुशांत भाई बोलिए। और लोग प्रश्न पूछेंगे, थोड़ा पूछिए ना। हाँ, टाइम लेता हूँ, पूछिए। मैं तो ये बोलता हूँ ना, अक्षय भाई कुछ पूछेंगे? नहीं भाई, नहीं पूछना नहीं है, बहुत बढ़िया। जितना उत्तर हमको मिला है तो बहुत सारे मिला है, जितना लोग पूछे हैं तो बहुत सारे, हमारा अंदर का बात भी पूछे हैं हम लोग, बहुत बढ़िया। संजय भाई, और संजय भाई थोड़ा क्या पूछेंगे? संजय भाई, संजय भाई बोलिए, अनमुठ है, आवाज नहीं आ रही है संजय भाई। बाकी पुस्तक आप सबके पास है ना शरद भाई, जितने भी हैं? हाँ ठीक, हाँ। ये अतिरिक्त कोई तो ऐसा है, और कोई नहीं ऐसा है, हमारा, हम तो यहाँ 27 गए थे, अभी तो हमारा 33 है, और कोई नहीं है। और फिर भी हमारा लगभग सभी के पास किताब है।
नहीं, आपको और जिनको आप लगता है वो आप मेरे को बता सकते हैं, एड्रेस दे दीजिए, मैं उनके पास भिजवा दूंगा पुस्तक। नहीं, ठीक है, बाद में मैं इसको ये सबको ही कम्युनिकेट कर दिया हूँ, जो जिसको भूख है वो उसके इसके लिए ही देंगे भैया किताब। ठीक है, फिर भी आप वो जो किताब को जो आप संचयन किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए अंकल के साथ मिलके, कैसे ये इतना सबको सारे को मिला के और 630 पेज का एक 660 पेज का एक संचयन किया आपने, कैसे किया और क्यों किया, ये थोड़ा बताइए। नहीं, ये इसके पीछे जो अपना उद्देश्य ये रहा कि जो श्री अरविंद की ये आ रही थी ना 150th बर्थ एनिवर्सरी, उस समय हम करना चाह रहे थे कि उनको कोई एक श्रद्धांजलि किस तरीके से हम दें, उसमें क्या बेस्ट चीज हो सकती है। ये कार्य तो चल रहा था, क्योंकि एक दिन का काम नहीं हो सकता है। ये तो सारे वॉल्यूम 36 वॉल्यूम्स तो श्री अरविंदो के हैं, और पहले 17 थे, अब माँ के और पत्र अब लगातार आ रहे हैं, 3 वॉल्यूम तो और आ गए माँ के, पर जब तक हमने पब्लिश किया था तब 18 थे। तो ये किसी भी साधक के लिए और साधना के दृष्टिकोण से जो उनके बिल्कुल अंतरंग सारी चीजें इसके अंदर आ जाए, ओवरव्यू मिल जाए श्री अरविंद का। 36 वॉल्यूम तो हम आशा नहीं कर सकते कि कोई अफोर्ड कर सकता है या उसको पढ़ सकता है या उसको क्रम से रख सकता है। आपके पास जिनके पास सेट हैं वो खोल के देख सकते हैं। श्री अरविंदो ने जो टाइटल्स दिए हैं, आपने ओरिजिनल जैसे देखा होगा, लाइफ डिवाइन में एक टाइटल दे दिया, फिर लंबा चल रहा है, उसमें बीच में कोई सब हेड या कोई उसमें बीच में टाइटल्स कम है, सिंथेसिस चल रहा है, तो वो पूरा अथाह समुद्र है। आपको ये ही नहीं पता लगता, जैसे अथाह समुद्र के अंदर दिशा भ्रम हो जाता है, आप कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं चल रहे हैं उसका कोई ज्ञान नहीं रहता। तो इसके अंदर क्योंकि पैसेजेस छोटे हैं, प्लस उसके ऊपर अपन ने साथ में टाइटल्स दे दिए, टाइटल देने से वो पूरा जो पैसेज है उसको एक सार मिल गया कि ये इसके अंदर सार आ गया उसका, व्यक्ति को ये पता रहता है कि यहाँ, प्लस उसके अंदर पीछे अपन ने इंडेक्स दे दी शब्दों से। अब पूरे साहित्य के अंदर आप कैसे खोजेंगे श्री अरविंद ने इस विषय में कहा क्या कहा है, तो पीछे इंडेक्स देने से। और 1970 के अंदर माताजी से इंदिरा गांधी ने पूछा था, एजेंडा के अंदर है ये, आपके पास जो बुकलेट हमने दी थी उस बुकलेट के अंदर भी है। इंदिरा गांधी ने माताजी से पूछा था कि देश की स्थितियां बड़ी डावाडोल है, इसके अंदर क्या करना चाहिए। तो 70 के अंदर माँ ने उनको ये कहा कि श्री अरविंद की शताब्दी, क्योंकि 72 में 72 के अंदर शताब्दी आने वाली थी श्री अरविंद की, माँ ने कहा ऐसे लगता है कि ये उद्देश्यपूर्ण रूप से उनकी शताब्दी आ रही है। माँ का एक भी शब्द कोई इधर से उधर आप नहीं कर सकते। भाई 72 का जो वर्ष है वो तो यूं भी आ जाता, उसमें उद्देश्य क्या है, बिना उद्देश्य क्या है, वर्ष तो अपनी गति से चल ही रहा है। पर माँ ने कहा कि ऐसे लगता है कि ये उद्देश्यपूर्ण रूप से आ रही है, और हमको पूरे राष्ट्र के अंदर श्री अरविंद की शिक्षा को जन जन तक लेके जाइए, यदि आप देश की स्थितियों को सही करना चाहते हैं। अब बताइए, माँ कोई सामान्य व्यक्ति से बात नहीं कर रही थी, वो तो प्रधानमंत्री को कह रही थी, और प्रधानमंत्री देश की नीतियों की बात उनसे पूछ रहे थे कि देश को कैसे मैं पूरी व्यवस्था के अंदर रखूं। और माँ उनसे ये कह रही हैं कि श्री अरविंद की शिक्षा को जन जन तक लेके जाइए। तो उनकी 150वीं वर्षगांठ के ऊपर इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है कि ये सारी शिक्षा को जन जन तक लेके जाया जाए। तो ये हमको अभिप्सा रही, तो काफी साल से ये काम चल रहा था, पर इसको इंटेंसिफाई करके, इसको तीव्र बना के कि इस समय इसको किया जाए। और फिर बाद में ये अभिप्सा हमारे रही कि भी इसको बहुत कम कीमत में, शुरू में हमने जब इसकी बुकिंग करी तो 3 वॉल्यूम की, हम तब तक ये नहीं था कि हमको अनुदान मिल जाएगा सरकार से, तो हमने पर फिर भी 3 वॉल्यूम के 600 रुपए कीमत रखी थी कि 600 रुपए में हम बुक करते हैं इसको। बाद में अनुदान तो हमको बाद में मिला था। तो ये इस क्रम में ये सारी चीज चालू हुई। पूरा करने के बाद में फिर ये समझ में आया कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, वैसे तो हर भाषा में ही होना चाहिए,
आपके यहाँ यदि कोई हो तो उसके लिए भी एक आधार है, इस आधार के ऊपर आपको इसको उड़िया के अंदर कन्वर्ट कर देना चाहिए, हर भाषा के अंदर, कि सबको श्री अरविंद का सार गर्भित एक चीज मिल जाए। बाकी तो इसके माध्यम से पूरा साहित्य पढ़े, उसको अपन रोकते नहीं है, पर कम से कम इतना तो पूरा ओवरव्यू उसको आ जाए। एक उसको जैसे ऊपर से हम देखते हैं आकाश से कि पूरी चीज को एक व्यापक दृष्टि से देख लेते हैं, वैसे ही श्री अरविंद का सारा, माँ का सारा संचयन, इसमें जो मूलभूत उनकी जो चीजें हैं वो इसमें सारी की सारी आ जाती हैं। तो फिर हमने हिंदी का प्रयास इसका शुरू किया, और श्री अरविंद के 2 वॉल्यूम, माँ का तो ये अपना छप ही चुका है, श्री अरविंद का पहला हो गया, दूसरे का मेरा 3-4 चैप्टर हैं, वो भी अब लगभग पूरा हो जाएगा कुछ समय के अंदर। तो हमने तो ये अभियान लिया था, पर इसके साथ ही एक अभियान ये तो खाली भाषांतरण हुआ। इस भाषा को हम समझे कैसे? जब तक साधना में आप प्रवेश नहीं करते तब तक इन शब्दों का आप अर्थ लगा ही नहीं सकते। जैसे कि गीता के ऊपर कितनी सारी टीकाएं हैं, श्री अरविंद ने जब इसके ऊपर लिखा तब बात समझ में आती है। वेद के ऊपर पता नहीं कितने कितने लोगों ने प्रयास किया, पर श्री अरविंद ने जब इसके रहस्य को प्रकट किया तब समझ में आता है, हाँ ये बात है वेद के अंदर। तो वैसे ही जब तक आप साधना में प्रवेश नहीं करते तब तक इन शब्दों का अर्थ समझ नहीं आता। तो इसीलिए इस क्रम में हमने इसके ऑनलाइन सेशन शुरू किए। सुबह जो है अभी लगभग 16 वॉल्यूम मैं कवर करके आया हूं। सुबह डेली इसका बहुत ही विस्तृत चर्चा होती है, एक एक सेंटेंस की, बहुत लंबे समय तक। आप चाहें तो वो सारी रिकॉर्डिंग आपको उपलब्ध है, वो तो मैंने आपसे वो शेयर भी किया था लिंक। तो ये सारा प्रयास भाई माँ श्री अरविंद को जन जन तक कैसे लेके जाया जाए, हमारे अपने जीवन में प्रकाश आए। जैसे आपके इलाके से यदि गंगा बहती है तो वो आपके पूरे क्षेत्र को कितना समृद्ध बना के जाएगी, सोचिए। तो यदि हमारे माध्यम से माँ की चेतना प्रवाहित होती है तो एक भौतिक नदी वो काम नहीं कर सकती, माँ की चेतना क्या करेगी, ये सोचिए आप। तो यदि हम उसको पुकारते हैं और ये काम में हम लगते हैं, हमारा जीवन धन्य हो सकता है। हमारा जीवन ये भी हो सकता है, हम तो जैसा जी रहे हैं वो आपके सामने है ही, उसमें कोई आशा नजर नहीं आती, उसमें ये नजर नहीं आता कि हम भविष्य में क्या करेंगे, कोई अच्छी चीज जीवन में। और माँ जैसी प्रवेश करती है आपके जीवन में, कोई भी अच्छी चीज है वो खाली माँ के संपर्क से है, आप ये देख सकते हैं। और जहां माँ का प्रवेश नहीं है वो तो अपने वर्ष खराब करना है, वो अपने जीवन को खराब करना है, वो उतने समय को खराब करना है, इस संभावनाओं को खराब करना है कि माँ हमारे जीवन में आ सकती थी। तो कहाँ आपको हीरे मिल सकते थे, हम बटोर रहे हैं पत्थर इधर उधर। ये सारा अभियान ये सोच के अपन ने किया, और वास्तव में तो ये सोच के भी नहीं किया। यहाँ तो हमको भीतर से प्रेरणा होती है, माँ कहती है ये करो, हम वो काम करने लगते हैं। वो कहती है आपको ये ऐसा कंस्ट्रक्शन करना है, ये करना है, हम वैसे लग जाते हैं। आपने तो सारी चीज देखी ही है, कोई मानवीय क्रिएशन थोड़ी हो सकता है वो। जैसे आपका ये प्रश्न था, इतने सारा इसके लिए धन है, साधन है, संसाधन है, वो कैसे आता है? वही हमारी चिंता ही नहीं है। अगर मानवीय विषय हो वो चिंता का, तो फिर बाद में मानव की चिंता का विषय है कि धन कहाँ से आएगा, साधन कहाँ से आएंगे, संसाधन कहाँ से आएंगे। पर ये हमारी चिंता का विषय ही नहीं है शरद भाई, वो उनकी है। मैं आपको ये कहूँ कि शरद भाई मेरे लिए ये चीज लेके आओ, तो आपको नेसेसरी धन की भी व्यवस्था मेरे को करनी चाहिए। आपको जिस भी चीज की व्यवस्था है, कोई एक कंपनी का मालिक है, यदि आपको कहीं भेजता है तो नेसेसरी साधन संसाधन आपको दे के भेजता है। वो वहां मीटिंग के लिए भेजता है या कोई सामान लाने के लिए भेजता है, तो आपको धन की आवश्यकता है, आपको कोई गाड़ी की आवश्यकता है, जिस भी चीज की आवश्यकता वो आपको प्रोवाइड करता है, तो जगदम्बा नहीं देगी। अगर हम ऐसी जगदम्बा के पीछे जा रहे हैं जो आपको नहीं देगी, तो फिर जाते ही क्यों है उसके पास में? और यदि ये विश्वास करते हैं कि वो जगत जननी है, वो देगी, तो फिर बाद में फिर चिंता किस विषय की है? फिर हम चिंता क्यों करते हैं? तो ये विश्वास यदि जीवन में हो, माँ आपसे कहेगी, निश्चित रूप से कहेगी आपके हृदय में, और आप बिल्कुल उसको करने के लिए, जैसे माँ ने आपसे ये कहा बेटा ये करना है, आप वो करने के लग गए। बस जिस दिन आपको कहे ये छोड़ दे दूसरा कर ले, आप दूसरे काम के लग जाते हैं। तो ये सारा अपना प्रयास यहाँ, इसीलिए इसमें चेतना है। मानवीय तरीकों से करोगे तो उसमें कोई चेतना नहीं हो सकती। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, देख लीजिए आप,
कोई कितनी बड़ी बड़ी विशाल कंपनियां हैं, उसमें कोई चेतना थोड़ी है। कितने कितने लाखों उसके अंदर काम करते हैं और बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो चेतना थोड़ी है। चेतना तो आप समर्पण से आएगी। कितना बड़ा है, कितना विशाल है, उससे चेतना नहीं आएगी। ये बड़े बड़े बिजनेस वालों के कितने बड़े बड़े सेटअप हैं, उसमें कोई चेतना का विषय थोड़ी है, कुछ नहीं। तो इसलिए हमने सारा प्रयास इसी एकमात्र इस चीज के ऊपर शुरू किया, और यहाँ सबका जीवन इसी के ऊपर आधारित है। तो जब आप माँ पे आश्रित हो तो उनकी चेतना आपके अंदर प्रवेश करेगी, वो ही काम करेगी, वो ही टीचर्स के माध्यम से पढ़ाएगी, वो आपके मुंह से बोलेगी। आप चलेंगे, माँ चलेगी आपके माध्यम से। आप भावना करेंगे, माँ आपके थ्रू भावना करेगी। और ये कोई कोई कल्पना की बात नहीं है, आपके लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बन जाता है रोज का। अब बताइए, ये आपकी संभावना है, ऐसा आपके साथ हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है। हमारे जीवन में ये संभावना ही नहीं, निश्चित रूप से हो सकता है। ये तो मैं आपको प्रमाणित करता हूं। तो यदि आप ऐसा चाहते हो तो आपको भी ये उपलब्ध हो सकता है, कोई संदेह है ही नहीं इसके अंदर। आप सबको ये चीज मिल सकती है। जी शरद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज तो हम किताब के ऊपर नहीं जाएंगे। और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? सोमनाथ भाई है, सोमनाथ भाई थोड़ा पूछिए। पुस्तक होनी चाहिए सारों के पास। दूसरे एक नोटबुक आप लेके रखेंगे तो हाँ। कोई भी पॉइंट, जैसे किसी विषय के बारे में आप उसको, जैसे हमने इसके विषय में, फिर बाद में उसके मेन पॉइंट्स बना ली कि ये चेतना के विषय में बात आई, ये समर्पण के विषय में बात आई। तो आप अपने तरीके से जो पॉइंट्स हैं वो आप अपने खुद के नोट करते रहिए। तो यदि अपन रिकॉर्डिंग इसको इकट्ठी करते हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि इस विषय में ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमको रोज याद नहीं रहेगा। जिस दिन सुनना चाहेंगे कि इस विषय पे क्या कहा था, तो आप तुरंत आपके पास वो होगा, तो आप अपनी डायरी के अंदर उसको निकाल सकेंगे। कहने का मतलब ये है कि बार 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 जितनी बार इसको आप दोहराएंगे, जितनी बार आप इसके बारे में चर्चा, परिचर्चा, चिंतन, जो ये सारी चीजें जितना करेंगे, आपकी चेतना हमेशा ही माँ के शब्दों के ऊपर कार्य करना शुरू कर देगी। आप सोएंगे तो भी माँ की चेतना के अंदर ही आप निद्रा लेंगे। आपके जीवन में मैं बता नहीं सकता कितना परिवर्तन आ जाएगा इसके अंदर। आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आप पाएंगे कि आप धीरे 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 आरोहण कर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। आपका जीवन वैसा ही नहीं रहेगा। और कुछ कुछ दिनों पे यदि आप और तेजी से, तीव्र गति से चलेंगे, तो कुछ कुछ दिनों पे आप पाएंगे कि आप वो व्यक्ति नहीं है जो पहले थे। बिल्कुल आप में परिवर्तन आ जाएगा निश्चित रूप से। तो आप अपने पॉइंट्स बना सकते हैं, जो आज पढ़ा है उसके विषय में अगली बार पॉइंटेड प्रश्न आप मेरे को लिख के भी भेज सकते हैं। तो ये सारे काम हम इसके अंदर कर सकते हैं। इसमें हम देखते हैं यदि ये प्रोग्राम जिसके अंदर हम कर रहे हैं वो अगर सुटेबल रहा, वो ठीक है, नहीं तो हम स्काइप पे या जूम पे, जिस पे भी हमको टेक्नोलॉजिकली ठीक लगता है उस पर शिफ्ट कर सकते हैं। जिस पे हमको लगता है कि हमारी रिकॉर्डिंग अच्छी होगी, हमको जो ये हमारी चर्चा हुई बाद में सारे लोगों को वो उपलब्ध हो जाए। यूट्यूब पे मैं कोशिश करूंगा सबको वो पूरी उपलब्ध हो जाए, तो आज जो भी चर्चा हुई वो आपके पास रहे। और जो लोग इस समय नहीं जुड़ पाए वो कम से कम अपनी सुविधा के समय पे उसको वापस सुन सके, कि कोई भी एक बीच की कड़ी चूकने न पाए। कोई समय कोई एक पेज हमारा कोई बीच में किसी का रह गया तो वो दोबारा उसको सुन सकता है अपने समय से। अच्छा, किसी के कोई भी प्रश्न इसके अंदर है या कोई बात है, वो आप बिल्कुल खुले मन से बोल सकते हैं। कोई बोलेगा? सोमनाथ भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो राम, जो अयोध्या में जो हुआ जो समस्या, उस समस्या के बारे में हमको कुछ बोलिए। हाँ, कि आप उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, ये पूछना चाह रहे हैं आप? राम मंदिर, वो जो बाबाजी महाराज का जो आश्रम है, जो हाँ, उसके बारे में। हाँ, वो
आपके फोल्डर के अंदर, सारों के अंदर उसमें एक बुकलेट हमने रखी थी और उसके विषय में एक वीडियो हमने बनाया था। और उसका प्रयास हम कर रहे हैं कि बाबा जी महाराज को जो क्योंकि उनका स्थान है, उसको किसी भी कीमत पे वहां से हटना नहीं चाहिए। तो आप इसके अंदर यही कर सकते हैं कि सारे अपनी अभिप्सा माँ से प्रार्थना ये करें कि उनका सत्य जो है वो आविर्भूत हो, और जो जो ताकतें उसको हटाना चाह रही हैं, जो भी फोर्सेस हैं, वो किसी का भी रूप ले सकती हैं, व्यक्ति का रूप ले सकती है, किसी संस्था का रूप ले सकती है, सरकार का रूप ले सकती है। और इसके अंदर हम यदि पत्र लिख सकें, आश्रम को पत्र लिखें और उनको ये कहें कि हमारी भावना है कि ये नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति आपके प्रांत की हैं, सारे मिलके यदि आप एकजुट होकर उनको लिखते हैं, प्रधानमंत्री को लिखते हैं, तो ये लिखने से वो जो होगा वो तो बाद में होगा, पर कम से कम जैसे ही आप लिखते हैं माँ से आपका टच तुरंत आपको मिल जाएगा। और उसके संबंध में तो एक वीडियो अपन ने डाला था यूट्यूब के ऊपर, मैं लिंक आपको फिर से दे दूंगा, इसी ग्रुप में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट हिंदी और अंग्रेजी के अंदर भी सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध हैं, आप उसको पूरा पढ़ सकते हैं। और हम उसको जी जान से उसका प्रयास कर रहे हैं, हम तो पूरे लंबे समय से उसका प्रयास कर रहे हैं। हमको ये गहरी माँ से ये प्रेरणा है कि वो स्थान बिल्कुल उसको कहीं कोई टच नहीं करना चाहिए। और आप लोगों का तो विशेष है, उसके अंदर बाबा जी महाराज का किया हुआ है, तो उसको तो कोई डिस्टर्ब करना ही नहीं चाहिए। तो आप उसमें क्या सहयोग कर सकते हैं, पहले तो आप माँ से प्रेयर कर सकते हैं, एकजुट होके कर सकते हैं, सारे एकजुट होके एक चिट्ठी बनाइए, एक पत्र बनाइए, वो प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं, राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, आपके जिस प्रांत से हैं वहां से उनको अप्रोच कीजिए और ये कहिए कि ये बाबा जी महाराज की संपत्ति है। सारे डॉक्यूमेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर है कि इसको अक्षुण्ण बने रहना चाहिए। श्री अरविंद के रेलिक्स हटा के या उस स्थान के साथ अवमानना करके, ये तो राम जी की भी अवमानना है। कोई अगर अंकल जी की या मेरी अवमानना करे और आप उसमें प्रसन्न हो रहे हो, तो मेरे भाई थोड़ी हुए आप। अगर हम भाई हैं, हम बहुत अंतरंग प्रेमी हैं, तो एक दूसरे की अवमानना कोई कैसे सहन कर सकता है? तो राम जी की अवमानना कोई करे, वो कोई जो है शिव जी उसको सहन नहीं कर सकते। श्री अरविंद की अवमानना यदि कोई करने का प्रयास करे उनके रेलिक्स हटाने की, तो राम जी कैसे उसको सहयोग कर सकते हैं इस बात को? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आपके यहाँ से आप सब लोग इसके लिए प्रे कीजिए माँ से, अपना समय निकाल के, और सारे एकजुट तरीके से यदि हो सके तो वहां लिखने का, उनसे संपर्क करने का आप अपने तरीके से प्रयास कीजिए। इसीलिए तो मैंने ये बात आपके साथ शेयर किया है। तो हम कैसे करेंगे वो समस्या का समाधान, प्रेयर करेंगे, और जो जो भी हमारा बातचीत के माध्यम से हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, आपका तो ग्रुप है पूरा, उसमें आप चर्चा कर लीजिए। उसमें चर्चा करने के बाद में जो आप एक आध जने जो हैं वो हमसे कि आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, वो अलग से भी मेरे से फोन से बात कर सकते हैं। उनको हम कि आप ये चीज कर सकते हैं, वो हम उनको लिंक भी दे देंगे, उनको जो भी चीज आवश्यक है वो उनको दे देंगे। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, अगले हम नेक्स्ट हमारा क्लास होगा 25 को होगा। हमारा क्लास 25 को होगा। और जिसके पास किताब नहीं है, वो किताब है श्री माता जी साहित्य संचयन। वो माँ का 18 वॉल्यूम को सब कलेक्ट करके इंग्लिश से हिंदी में पंकज भैया ने अनुवाद किया है। जिसके पास नहीं है हम बातचीत करेंगे और उसको एड्रेस दे देंगे और बाद में बातचीत करेंगे। आज बहुत बहुत सुंदर परिवेश में पंकज भाई आए, हमारा साथ बीच में जुड़े। और यहाँ से जब अच्छा नहीं होता है तो स्काइप में हम बाद में बातचीत करके स्काइप में ही जुड़ेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई, आपका बहुत मूल्यवान समय हमको दिया। और फिर आगे हम ऐसे जुड़ते रहेंगे। 25 तारीख को फिर हम 7 बजे जुड़ेंगे
और जिसके पास किताब नहीं है, फिर तो हम, आप जो बोला किताब लेना, हम सवेरे ऐसे ही करते हैं, नोट कॉपी और किताब लेके ही बैठते हैं। जो आता है मन में, जो समझते हैं वो थोड़ा थोड़ा नोट करते हैं। वो भी बहुत अच्छा बोला आपने। और फिर भी हमारा जो मन में जो संदेह है आप दूर करेंगे। अब जैसे हम बातचीत करके, और आपको हम हमारा ये जो ग्रुप है वहाँ आप आके हम सबको जो ऊपर लाने के लिए जो कोशिश करते हैं, इसलिए आपको, अंकल को और माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता है उनके ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात कहना चाहता हूँ शरद भाई, आपके पास मेरे नंबर हैं, जिसको भी कोई प्रश्न इस तरीके का हो वो मेरे को प्रश्न भेज सकता है, और आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और फोन करके आप छोड़ सकते हैं। यदि मेरे को उस समय हुआ मैं आपका फोन लूंगा, नहीं तो मेरे समय से मैं सामने से आपको फोन करूंगा। जिसके भी पास कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, आप अपने जीवन में उसको दबा के मत रखिए। आपके कोई भी प्रश्न हो, आप उसको खुले मन से, मैं ये कहता नहीं कि मेरे पास उनके उत्तर हैं, मैं उनको माँ को दे देता हूँ। माँ के पास से यदि उत्तर आता है, वो उत्तर माँ के पास से ही आएगा, मेरा उसके अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो आपको इसमें पर आप अपने पास उसको प्रश्न को रोकिए मत। आप ये माँ से हमारा ये अंतरंगता है, हमारा जो पीछे जीवन गया वो चला गया, आगे जो जीवन जाएगा वह माँ के ही आलोक के अंदर जाएगा और अदरवाइज नहीं जाएगा। ये संकल्प हम सबका है। तो आपको किसी को भी ये हो, आपको इसमें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, आपको हेजिटेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप जब भी हो, आपके पास मेरे नंबर हैं। नहीं हो तो शरद भाई जो है कोऑर्डिनेटर हैं अपने, वो आप इनसे संपर्क करके आप नंबर ले सकते हैं। जो भी चीज हो आप तुरंत सीधे मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें संकोच न कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बीच, हमारा ग्रुप का एक बहुत पुराना पापा, वो कुछ समय के लिए बाहर में था, आज फिर हमारा गृह प्रवेश हुआ, अर्चना पापा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक वो बहुत सुंदर गाते हैं गीत, माँ का भजन गाते हैं, वो एक भजन गाएंगे और उसके बाद हम भजन के माध्यम से ही साइलेंस करके खत्म करेंगे। अर्चना आप एक भजन गाइए। अर्चना आप नमस्ते। धन्यवाद भाई। पहले माँ जी और श्री अरविंद के चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। फिर उपस्थित आज का ऑनलाइन कार्यक्रम में सबको मेरा नमस्ते, वंदे मातरम। मैं एक मातृवंदना गा रही हूँ, भूल होने से क्षमा करना। परम प्रिया मागो मोरो, तुमी तो मोरा जीवन, तुम्हारी लागी पाइछि आजी, नुआ पथर सन्धाना, परम प्रिया मागो मोरो। ए देहनु हे भोगर वस्तु, ए जे तुम्हारी मंदिरा, ए जे तुम्हारी मंदिरा, तोड़ी बापाई हे बोए हाकू, तोड़ी बापाई हे बोए हाकू, करी सर्वांग सुंदर, करी सर्वांग सुंदर, परमा प्रिय मागो मोरो, भावना मोरो धूपर शिखा, तुम्हारी दिगे छुटीबा,
इच्छा जे मोर पूजार फूल इच्छा जे मोर पूजार फूल तुम्हारी लागी फूटिवा तुम्हारी लागी फूटिवा परम प्रिया मागो मोरो सकल कर्म तुम्हारी सेवा निष्काम होई करीबी निष्काम होई करीबी निशेष मुझे तुम्हारी पाई निशेष मुझे तुम्हारी पाई तुम्हारी लागी बंचीबी तुम्हारी लागी बंचीबी परम प्रिया मागो मोरो देह मंदिरे तुम्हें जे दिने आसीब निश्चय आसीब आसीब निश्चय आसीब मोर शरीर से दिन मोर शरीर से दिन मोर सार्थक सीन होइब सार्थक सीन होइब परम प्रिया मागो मोरो चाहिछि खाली आशाई होई केबे आसीब से दीना केबे आसीब से दीना बरी नेबी मो माथा मो पाती बरी नेबी मो माथा मो पाती तुम्हारी जेते विधान तुम्हारी जेते विधान परम प्रिया मागो मोरो तुम्हें तो मोरा जीवाना तुम्हारी लागी पाइछि आजी नुआ पथरा संधाना परम प्रिया मागो मोरो वंदे मातरम। हमें समझते किसी समय नीरव रहेगा हम सब कुछ समय के लिए नीरव रहेंगे प्रार्थना करेंगे। सबको मेरे हृदय से प्रणाम। हम आज का कार्यक्रम यहाँ खत्म करते हैं। पंकज भाई फिर हमारे पास जुड़ गए। अभी हम नॉन फॉर्मल जो कुछ अभी तो खत्म हो जाए भाई का बहुत मूल्यवान समय फिर आ गए। बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर बाद में, अगली बार मिलते हैं। हाँ हाँ भाई धन्यवाद धन्यवाद भाई। पंकज भाई नमस्ते। नमस्ते।
नमस्ते पंकज भाई जोहार जोहार भाई, पंकज भाई नमस्ते। जोहार सब जोहार सब भाई बंधु जोहार बहुत भल लग रहा है, बहुत भल लग रहा है। पंकज भाई नमस्ते। नमस्कार पंकज भाई पढ़ाले न ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। अच्छा चिन्मय रणा और किए आइले चिन्मय रणा जानी ऋषिदा 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 इंद्र भाई को तार पुआ एटा ऋषिदा। अच्छा 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 स्कूल के परिचालना करछो किए लिंक देले भाई लिंक किए देले भाई नमस्कार नमस्कार ସମସ୍ତଙ୍କୁ नमस्कार मोर पढुथिला बेला सांगे। हां नमस्कार। हां चिन्मय भाई नमस्कार के मैं चिन्मय भाई मैं सीमन दिनी सीमन के नमस्कार करो मामू अछन केंजे। ठीक है ठीक है ठीक है चिन्मय भाई ने इंद्रमणि भाई का पुआ बोले इंद्रमणि भाई संगे काम करथुले का संगे थिलु आ ता घर के जाई छे मैं ता घर के जाई छे अक्षय भाई जाई छे और चिन्मय भाई बोले नमस्कार भाई नहीं लेफ्ट गले तो अक्षय भाई कौन केंता लाला नहीं केंता लाला नहीं लास्ट तो मुई कोटी गली काटली कोटी गली एते गिड़गिड़ चढ़चढ़ मारला और वर्षा हला हमर चला एबे वर्षा होती जाती थी। अच्छा ऐसा काटी देली मुई डोरी इनो भी हला भाई लास्ट मोमेंट अच्छा भाई इनो भी गिड़गिड़ाला हमर इनो भी गिड़गिड़ छी गिड़गिड़ाला। हां केंता के मोटा तो लारो बिल्कुल नेट इना वर्षा इतना तो एक्चुअली सुनो तो आज रो मुझे तो कहते हैं शुणु तो आज आलोचना पंकज भाई केतटा इंपोर्टेंट जिनिस आमके मिलला जेना कि आमर गोटे दृढ़ विश्वास आसला किति भाई गोटे प्रश्न थिला से प्रश्न आमर आमे समस्त तमने विश्वमय हे जमा बोले केनता करे हमा बोले गोटे प्रश्न थिला कि हमर भितरे किंतु सेरा दूर ही गेला केते सुंदर उदाहरण हे गेला तापरे नेक्स्ट आ गोटे सबठर बड़ जिनिस आला जे आमे जदि मां को नेगिरी बंचवा मां को जदि आमे अर्पण कर देबा हमर सब भल भल तो से बुझबे आमे एते टेंशन काई नउछु ई जिनिसटा हमर भितर तामने दिन थिला केते बड़ जिनिसटा आज कहले तामने बहुत बहुत मते भल लागला खाली विषय वस्तुटा आ ये प्रेम करवाटा प्रेम रो तार आम खाली पड़तला कथा होतला ना आलोचना करतला हमर शुभ सकाळ पत्रिका दे प्रेम रो संज्ञा गाना आज से कहउतिले ए तीनटा जिनिस होचे आज रो सबटर इंपोर्टेंट आंसर थिला तांकर जेटा कि आमे समस्त गिराकी ग्रहण करवा कथा बहुत बढ़िया लागला बहुत बढ़िया मत माने क्वेश्चन का पड़नी जा पत्रा वाली मुई भाबुतनी से तार आंसर का मिल जुतला सब। हां 25 तारीख भेट पड़मा बनिता खाना शांति भाई ठिकाना कर दे शांति भाई मैं यार काना कहमी भाई से तो कहले जे मुनि कथाटा कहले माने माँ के निज के दही देवार कथा से कहले আর সে যাহা করবে তো করবে মোর দ্বারা করবে মাଙ୍କୁ মুই খালি দেই নেমি তার মানে এই সমর্পণ ভাব কথাটা भाई ई क्वेश्चन जा मुई पचरेथली बारंबार पचरेली सबके पचराली लास्ट के पंकज भाई के पचरेथली जे एते संसाधन एते अर्थ काई से उसचे से आजि तार उत्तर मते देले मुई पचरेथली भाई आ प्रकृति रे झुनझुन जे गुटे बिल्डिंग तयारी होचे भाई प्रकृति रे मानवीय कल्पना रा बाहर आमे समस्त देखिक रहिछु भाई मानवीय कल्पना रा बाहर सेटा एते बड़ बिल्डिंग टे आ सेटा से आज उत्तर दे देले माँ काहे नहीं देवे माँ के जदि आमे प्रकृति रे विश्वास करबा से काहे नहीं देवे सब देवे। हाँ भाई बहुत बहुत बड़ जिनिसटे कहले पंकज भाई आज बहुत बड़ जिनिसटे कहले जे मां को जेना प्रेरणा आउसे सेटा ही से करूछन बहुत बड़ जिनिसटे आपन माने सुनले तो ताकर कथा जेते कार्य चली से तांकर निजर इच्छा रे अंकल किबा तांकर इच्छा रे नहीं चलबा सब ताने गोटे प्रेरणा आउसे
से प्रेरणा जहाँ कर बोलछन से करी चली बर्तमान आउ सेटा सेतर भी आमे जे मीटिंग देखला समय भी प्रश्न पचारथिनी माने इतना सारे पैसा कहाँ से आता है। से तो कहले जे आपको ताज्जुब होगा कि ट्रक में जब माल आता है यहाँ माल अनलोड करने का टाइम में ट्रक का भाड़ा देने के लिए हमारा पैसा नहीं रहता उस टाइम में मुझे पूछा जाता तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है। तो ऐसा होता है कि सुबह तक सब कुछ पैसा आ जाता है। कहाँ से आ जाता है हमको मालूम नहीं। ये कथा से कहते माने सबु क्षेत्र में मां गोटे उपस्थिति से रही मां निजे ठिया उठिक काम कला बेला लगुता मत जहाँ देखनी जे आमनकर प्रकृति में आज कहले जे अंदर से कोई प्रेरणा आता है वही प्रेरणा से हम लोग काम करते हैं। कितनी बड़ कथा से कहले आउ केतले काना करवा कथा मां को छड़ा किए नहीं जानता से टेंशन किसी नहीं नेवा कौन सी टेंशन नहीं नेवा तो आराम खाली कर चली चाहे अनुवाद करन चाहे काम करन चाहे जाना भी करन से कर चली से गोटे माने कंक्रीट प्रूफ से माने हमर उदाहरण से माने डेमोन्स्ट्रेशन भले आई तो कि कम विश्वास कथा नहीं से कितने बड़ विश्वास से कथा कहते आज कौन सी कथा कौन सी माने किसी आविलता कि किसी माने बड़े चढ़ी कहबार कथा थिला क्या किसी नहीं थी खाली अनुभव उपलब्धि ही से कहते बहुत बड़ जिनिस भाई बहुत कथा धन्यवाद भाई। ठीक है सर भाई रखना। हाँ भाई नमस्कार सब भाई पंग नमस्कार बहुत भल लगे भाई। हाँ भाई आपके भाई नमस्कार शांति भाई नमस्कार सबको नमस्कार। ठीक है रखबा महेंद्र किति भाई नमस्कार काण कहउछन किति भाई काण कहउछन हां भाई शरद भाई नमस्कार। हां भाई नमस्कार भाई मोर एटा बहुत वर्षर प्रश्न थिले भैया जोर। हां भाई आपन प्रश्न नहीं भाई एटा समस्त प्रश्न आहुरी आपन एटा प्रश्न पचराबे जेन प्रश्न पचराले आपन प्रश्न नहीं से भाई हम समस्त प्रश्न पचरो थे अपन पंकज भाई एंता हिसाब रे हमें ग्रहण करबा जे हमें गुटे गुरु गुटे बंधु गुटे सखा गुटे पाइछु बोली भाबना मुई जे 3 दिन रहितले भाई तांगर मुई 3 दिन जे रहितली तांगर संगे रही कही बहुत किसी पाइछ भाई कार सानिध्य रही करी। हां ठीक है भाई बहुत धन्यवाद अपन ठीक है और थरे इडा 25 तारीख दिन भेटबा 25 तारीख आगा 15 दिन थरे बे चालू तापरे हमर प्रगाढ़ता ऊपर से वीकली करबा बोली छ हो जेन दिन ए प्रोग्राम रहबा के काइंडली जणाबे। हां जणे देबा हला जणे देबा 25 तारीख हमर 15 दिन थरे रहबा जिन दिन आम एटा प्रोग्राम एटा से दिन सकाले जणे देले समस्त जानि पारबे मेसेज किति भाई नमस्कार। नमस्कार भाई नमस्कार भाई नमस्कार समस्त को नमस्कार भाई ई बही पढ़ा हेबा के आरो 25 तारीख। हां 25 तारीख रु बही आरंभ करा जिबा ना के बही काहे पढ़ा जिबा खाली तो कथा बार्ता हेले नै हे बही गुटे माध्यम रहबा बही गुटे माध्यम ता माध्यम रे हमें जहां प्रश्न रखिथिबा से प्रश्न के पत्रे पाबा नहीं अब से गुटे माध्यम होला जे हमें
से कहउछन तमर भितरे कोनोसी जिनिस के लुचे के नहीं रखबो सीधा खुली कर कहबो बोल हाँ सदा हमर हमर भीतर किछटा रही कि वाला कोई नहीं पारछ कि नहीं से गुटे कथा कहले मते बहुत भल लागला जेंटा कि खुली कर कहबो जहां भी भितरे आसुतबा मुई फिर ट्रैक आउट कथा कहली के बोलथनी ना नहीं ट्रैक आउट फाइनल नहीं ठीक अच्छे महेंद्र भाई ठीक अच्छे ठीक है नहीं मुई समस्तंकर क्वेश्चन का आंसर आज जाओ रंजिता आज विशाल भी जॉइन कला बहुत खुशी लागला विशाल भी आइतिला आउ विशाल विमल दुई जन थिले भाई विमल रोटा जॉइन नहीं हला एयरटेल जियो टी जन पैसा पका जियो काम देला इसका हम की अच्छा अच्छा हां हां ठीक है अब भाई सुन ले मोर 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 बाल मुकुंद भाई सुन ले आ कहो भाई चिन्मय रोना जन बोले हेटा मोर सांग है भाई पढु थिला बेलो सांग ओ चिन्मय राणा तांगर चिन्मय रोना जेटा चिन्मय रो कोरिया चिन्मय चिन्मय रोना तांगर कोरिया के तांगर कोनियाटा हमर गां रे मोर सांग है पढु थिला बेलोर काय ना तांगर ना सीमंतिनी हमर पढुथिला बेलर ना होचे हेमंती इथर कहबो सुना तो इथर जॉइन करले फोन करबो जे सीमंतिनी लिखबे सीमंतिनी नाटा चेंज कर देबे सीमंतिनी कर देबे तार फोन ती जॉइन नै करी से तांगर से मामूर फोन ती जॉइन करछि अर्चना आपा तारती बैलेंस नहीं थई कि नहीं हेतिर काजे हेती जॉइन करथिला हेटा मुई महेंद्र गाने कहू कह अर्चना आपा आज हाजर रही थिले जे और भले अर्चना मन गीत गावा लई कहली करे लास्ट गीत लिंक देलो केन जी कहली करे घर बाहुडा हेले हमर पा घर बाहुडा हेले बोली मुई काई जीवे मैं कहबे कथा होचन जे नलिनी अपा सही से चले जन कथा वार्ता आ बहुत खुशी से असन ठीक আছে रखना है তাহলে আমরা শুভরাত্রি हां भाई नो